Good morning, students. In this video, we will cover our next topic, that is sorting of an array. This is again a part of experiment number 7 from our syllabus. These are the vision and mission of the institute. This is the syllabus of Computer Programming Lab, COs of Computer Programming Lab. Now this is the concept of sorting. The process of sorting can be explained as a technique of rearranging the elements in any particular order, either ascending or descending. स्टूडेंट्स सॉर्टिंग का मीनिंग क्या हुआ? आप आई होप कि आप लोगों को पता होगा सॉर्टिंग का मीनिंग एक लिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मतलब या लिस्ट ऑफ नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना इज कॉल्ड सॉर्टिंग. असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है लिस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग में, लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, insertion sort. But from out of these all algos, we will continue with bubble sort. Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements if they are in wrong order. Students, suppose मैंने एक एग्जाम्पल इसमें लिया है, 6 एलिमेंट्स हैं, आपका भी ऑर्डर है 5, 1, 4, 2, 8, 9. फर्स्ट पास चल रहा है. ये फर्स्ट पास मतलब कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पहले आपस में कंपेयर होंगे. अगर वो सही ऑर्डर में है तो ठीक है, अदरवाइज वो स्वैप हो जाएंगे नंबर्स. तो आप सेकंड स्टेप में देख रहे हैं कि 1 और 5 स्वैप हो चुके हैं और सही ऑर्डर में आ चुके हैं. देन अगेन 4 एंड 5 जो नेक्स्ट एलिमेंट है 5 4 से कंपेयर होगा. अगेन अगर ये सेम ऑर्डर में नहीं है तो ये स्वैप हो जाएंगे. इसके बाद इस स्वैपिंग के बाद अगेन 5 और 2 भी स्वैप होगा अगेन, एंड आपका जो नेक्स्ट ऑर्डर बनेगा वो यहाँ पे 2 और 5 जो है वो रिजल्टेंट इस पास 1 में आ गया. अगेन 5 और 8 कंपेयर हुआ, बट ऑब्वियसली ये सेम सही ऑर्डर में है, इसलिए कोई स्वैपिंग यहाँ पर नहीं होगी. ये कंप्लीटली एक पास है जब आपका जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक बार स्वैपिंग कंप्लीट कर चुके हैं. ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगा. दिस इज कॉल्ड पास नंबर 2. पास 2 में 1 और 4 ऑलरेडी सेम ऑर्डर में थे, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ. 4 और 2 जो है वो आपस में कंपेयर होंगे और रीअरेंज हो जाएगा. इधर 2 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा. देन 4 और 5 तो सेम ऑर्डर में ही है तो कोई चेंज नहीं होगा. अगेन अगर हम देखें तो जो फर्दर पासेस हैं उनमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बट यस स्वैपिंग नहीं होगी, बट ऑब्वियसली कंपैरिजन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट. यू कैन सी द प्रोग्राम ऑफ बबल सॉर्ट ऑल्सो, C program code. Okay, so here we will start our C program for bubble sort. I hope you know the concept of this first line, linking section. We will add 2 header files, stdio.h and conio.h. Our next step will be void main. हमें अरे की सॉर्टिंग करनी है तो ऑब्वियसली हमें एक अरे लेना होगा. 20 साइज का हमने एक इंटीजर टाइप का अरे डिक्लेयर किया है. हमें कुछ काउंटर वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो हमने 2 वेरिएबल्स यहाँ काउंटर वेरिएबल्स लिए हैं, आई एंड जे. एज वेल एज हमें एक और वेरिएबल की नीड होगी क्योंकि हमें स्वैपिंग करनी है. अगर सही ऑर्डर में नहीं है तो 2 एलिमेंट्स आपस में स्वैप होंगे, तो स्वैपिंग के लिए हमें थर्ड एलिमेंट की नीड होगी, दैट इज टेम्प. तो हमने इतने वेरिएबल्स यहाँ लिए. एक वेरिएबल हम और यहाँ ले सकते हैं, साइज ऑफ एन अरे. हमने 20 साइज का अरे यहाँ मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिया है, बट हम साइज यूजर से इनपुट ले सकते हैं. तो हम यहाँ साइज यूजर से इनपुट ले लेंगे. enter the size of an array.
scanf साइज के लिए हमने n वेरिएबल लिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे m%n. Then now we will input the elements of array. First of all, we will print a message. Enter the elements of the array. अरे इनपुट लेने के लिए स्टूडेंट्स हमें फॉर लूप की नीड होगी. ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में. i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया हमने. i विल बी लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू n, इक्वल्स टू या तो n-1 लेना होगा, मैं लेस देन n ही ले लेते हैं. देन i प्लस प्लस. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कंसेप्ट. scanf %d and %a of I. A is our array. for loop से scanf for loop में लिखने से हमारे array के सारे एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे. Now our next concept is to sort the elements. स्टूडेंट्स इसके लिए हमें दो लूप यूज करने होंगे. फर्स्ट लूप तो हम i इक्वल्स टू 0 से ही लेते हैं. i लेस देन हम n-1 टाइम्स चलाएंगे. ये कंसेप्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिफरेंट पासेस का. तो जो पास 1, पास 2, पास 3 सारे आप लोगों के रन हो रहे हैं, तो वो जो पास है वो इस फॉर लूप से कवर हो रहा है. फर्स्ट पास के लिए i इक्वल्स टू 0 होगा. देन जो नेक्स्ट लूप चलेगा वो स्वैपिंग के लिए चलेगा. j इक्वल्स टू 0. स्वैपिंग आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो स्वैपिंग हमें कहाँ तक करने की जरूरत है? लेस देन इक्वल्स टू लेस देन n माइनस i माइनस 1 तक. जो भी साइज है हमारा उसके -1 साइज तक. अब क्योंकि i इक्वल्स टू 0 है तो आपका जो j लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा? n माइनस i माइनस 1 तक. j प्लस प्लस. इसमें हमें क्या कंसेप्ट यूज करना है? स्वैपिंग का. स्वैपिंग कब करनी है? जब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपका ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट से अगर बड़ा है तो हमें स्वैपिंग करनी है, अदरवाइज स्वैपिंग की नीड नहीं होगी. हमने कंडीशन लगा दी है. इफ a of j is greater than equals to aj plus 1, then we will start the code for swapping. j की वैल्यू aj की वैल्यू हमने temp नाम के वेरिएबल में ले ली है. अब हम aj को ओवरराइट कर सकते हैं. तो aj इक्वल्स टू a j प्लस 1. इंटरचेंज करनी है हमें वैल्यू. इंटरचेंज इज कॉल्ड स्वैपिंग. aj प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू temp, क्योंकि temp में हमने aj की वैल्यू को सेव कर लिया था. इसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे j वाला जो लूप चल रहा है उससे एक पास की पूरी स्वैपिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है. देन i इक्वल्स टू जब यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा और i 1 हो जाएगा देन वो सेकंड पास होगा. और सेकंड पास के लिए अगेन अगर स्वैपिंग रिक्वायर्ड होगी तो स्वैपिंग होती चली जाएगी. इस तरह से आपका जो फाइनल अरे बनेगा वो सॉर्टेड अरे होगा. अभी मैं आउटपुट भी देखना है तो हम उसके लिए पहले मैसेज दे देंगे द सॉर्टेड अरे इज, डैश लगा देंगे. यहाँ न्यू लाइन ऑपरेटर लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आंसर आए.
अगेन हमें प्रिंटिंग के लिए भी फॉर लूप की नीड होगी, सॉरी, फॉर i इक्वल्स टू, सेम वेरिएबल हम रिपीट कर सकते हैं, i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए n तक चलेगा, लेस देन n तक चलेगा, इक्वल नहीं लगाएंगे। देन printf value of the array i। ये आपका मेन फंक्शन का क्लोज हो जाएगा। हम इसको पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को बबल सॉर्ट के नाम से, तो bs.c के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम CLR SCR लगाना भूल गए, तो हम पहले CLR SCR फंक्शन जो कि स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज में आता है वो यूज कर लेते हैं। यस, कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, ओके, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। यस, हमारा ये इफ का फिनिश हुआ, देन एक फॉर लूप फिनिश हुआ, नेक्स्ट फॉर लूप हमने फिनिश नहीं किया था। नाउ इट इज सक्सेसफुल, ए कंपाइल्ड, एंटर द साइज ऑफ द अरे। सपोज हमने 10 साइज ले लिया है, तो हमें 10 एलिमेंट्स डालने होंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने गेट ch नहीं लगाया था, इस रीजन से हम आउटपुट नहीं देख पाए, बट हम आउटपुट विंडो में जाके हमारा आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट भी हमारा कंटिन्यूएशन में आया है, इसलिए हम इसको प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे, तो हम थोड़े से चेंजेस प्रोग्राम में करते हैं। हम यहाँ पर /t लगा देते हैं। /t किस लिए यूज में आता है? नंबर्स के बीच में टैब जितना डिफरेंस देने के लिए। पहली चीज हमने यहाँ /n लगा ही दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, CLR SCR लगा दिया है। एक जो हमें गेट ch की जरूरत थी वो भी हम लगा देते हैं। चलाते हैं अगेन प्रोग्राम को, कंपाइल हो गया है, रन अगेन, साइज इज 10, एंटर द एलिमेंट्स, you can see friends, now the array is in sorted order, in ascending order, 2 3, हमने 12 दो नंबर्स डाले थे, तो कंटिन्यूएशन में दोनों 12 आ गए हैं, 23 41, अगेन 45 2 टाइम्स था, तो यहाँ 2 टाइम्स 45 आ गया है, देन 67, देन 456। our array is in ascending order now. So this was all about the bubble sort. Now we will meet again in our next video. Thank you.